शेख चिल्ली उस समय वही कर रहा था जिसे सबसे ज़्यादा मजाक आता था, पतंगबाजी। वो इस समय अपने घर को छत पर खड़ा था और आसमान में लाल आ रही पतंग उड़ाने का मजा ले रहा था। शेख की कल्पना भी उड़ान बनने लगी। वो सोचने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा तुम कहाँ हो? उसकी अम्मी ने धूप की छाँव से आंखों को बचाते हुए छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आए अम्मी, शेख ने कहा। काफ़ी धक्के होते हुए उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे आया। शेख अपनी माँ की इकलौती औलाद था। पति की मौत के बाद शेख उनका एकमात्र रिश्तेदार था, इसलिए अम्मी शेख को बहुत प्यार करती थी। बेटा झट से उसने ठाने का सरसों का तेल ले आओ, उसने कहा और एक अठन्नी के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सगनी नहीं देख चलने लग जाना। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब आप फिक्र करती हैं तो आप कम सुंदर लगती हैं। कम सुंदर? उसकी माँ ने हताश होते हुए कहा। मेरे पास सुंदर लगने के लिए पैसे और वक्त ही कहाँ हैं। अच्छा अब जाकर इसे बंद करो, फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वो आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उससे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वह दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को आटाने का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला तेलीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और सिक्का थमा दिया। दुकानदार ने बड़े पीपे में से आटाने का सरसों का तेल नापा और फिर वो उसे गिलास में उड़ेलने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई इस गिलास में तो बस आटाने का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है? तुम्हें खाना वापस लौटा दो। शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे ना तो दूसरा गिलास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था, तो अब क्या करें? तभी उसे एक नया तरकीब समझ में आई। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी थी, बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उल्टा किया, सारे तेल बह गया। फिर शेख ने गिलास की परिंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहाँ डाल दो, उसने कहा। लाला तेलीराम को शेख की बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिर हिलाते हुए शेख के आगे का पालन किया। शेख ने गिलास का सावधानी से उठाया, फिर घर की ओर चले। इस घटना पर लोगों ने टिप्पणियां की, पर शेख पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। जब वो झक कर पहुंचा तब उसकी माँ ने कहा, बाकी तेल कहाँ है? माँ ने गिलास के परिंदे की छोटी कैरी में रखे तेल को देखकर पूछा। यहाँ। शेख ने गिलास को सीधा करने की कोशिश की तो ऐसा करने के दौरान बच्चा को तेल भी बहा दिया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को उसमें तेल डालते हुए देखा था। वो कहाँ चला गया? जमीन के अंदर, तुम्हारी बेवकूफ़ी के सास का, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई भी अंत है? शेख ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, उसने कहा। आपने मुझे इस ग्लास में आटाने का तेल लाने को कहा था और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है आपने मुझे बताया नहीं था और आप मुझ पर नाराज़ हो रही हैं। आप गुस्सा न करिए अम्मी, जब आप गुस्से में होती है तब आप, अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हो तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाती हूँ। अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा। मेरी सहन शक्ति की एक सीमा है, जबकि तुम्हारी बेवकूफ़ी असीमित है। शेख अपनी पतंग लेकर लपक कर छत पर गया। वहाँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिया की दुकान पर जाना पड़ा। शेख ने बहुमूल्य समय के साथ साथ बेशकीमती पैसों को भी गंवाया। उसके बावजूद उनका मानना था कि उनका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला तेलीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी ये आपके लिए, उसने कहा। मेरे पिताजी ने इसे भेजा। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा तो किस्मत से तेल वापस पीपे में जा गिरा। भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाने का सिखाने का वादा किया था, ऊपर है। बेटा तुम छत पर चले जाओ। शेख की माँ ने तेल लेते हुए उस छोटे लड़के गाल को थपथपाते हुए कहा। फिर जो मुस्कुराते हुए दोबारा अपने काम में जुट गई। अल्लाह उस गरीब विधवा को भूला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।